आज हम लोग बायोलॉजी का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन क्या है? द प्रोसेस which together perform the job of life maintenance are designated as life processes। वो प्रोसेसेस जो टुगेदर एक साथ मिलकर क्या परफॉर्म करते हैं? लाइफ को मेंटेन करते हैं। लाइक इफ़ वी आर ब्रीदिंग, तो हमें ब्रीदिंग सो रहे हैं लेकिन ब्रीदिंग चल रही है, तो ये लाइफ को मेंटेन करता है इवन इफ़ वी आर एस्लीप। इसे हम एक टुगेदर विथ क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है। एनिमल, प्लांट एंड अदर सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ग्रेट डाइवर्सिटी एमंग देमसेल्फ। एनिमल हुए, प्लांट्स हुए और अदर सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर ढेर सारी डाइवर्सिटी होती है। मतलब कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान अलग अलग जैसा होता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ विच कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव आर टुगेदर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। यही सारी एक्टिविटीज़ जो इंसान को अलाइव करती है, मतलब जिससे हमें पता चलता है कि ये इंसान जिंदा है, उसमें कौन कौन से, उसको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और उसमें कौन कौन सा प्रोसेस आता है? फर्स्ट की न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पायरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। डिटेल में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, और रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन हम लोग फर्दर जब न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा तो ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये चार मेन चीज़ होती है इन लाइफ प्रोसेसेस। तो न्यूट्रिशन पे हम आते हैं। न्यूट्रिशन में अब क्या है कि हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके ग्रो करने के लिए उसको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? उसको खाना होगा तो ही तो वो ग्रो कर पाएगा ना। उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, और एनर्जी उसे कहाँ से मिले? फूड वी ईट। तो वो उस फूड को हम उसे किसमें लेके आते हैं? न्यूट्रिशन में लेके आते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये कैसे इंट्रोडक्शन है। वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? क्यों ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत पड़ती है? जिससे वो ग्रो कर सके, जिससे उसके माइंड स्टेबल रहे, जिससे उसको एनर्जी मिले। तो ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। सारे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड एंड एक्वायर न्यूट्रिएंट फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट। प्लांट जो होता है, अपना प्लांट भी हम लिविंग थिंग्स में लेके आते हैं ना, वो भी अपना फूड खुद बनाता है। और उसको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? मतलब अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है उसको? फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट मीन्स जैसे सॉइल हुआ, एयर हुआ, वाटर हुआ एंड सनलाइट। प्लांट अपना फूड एबायोटिक कंपोनेंट से बनाता है, लाइक सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स जो होते हैं वो नीड टू गेट फूड फ्रॉम आइदर प्लांट। और जो हम एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं या तो डिपेंड होते हैं ऑन अदर स्मॉल एनिमल्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। हेंस एनिमल्स नीड टू टेक फूड टू एक्वायर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। इसलिए एनिमल्स को उनको फूड लेना होता है टू एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, और एनर्जी के लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। अब हम थोड़ा शॉर्ट में न्यूट्रिएंट्स पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, वाटर हो गया। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम एनिमल्स लेते हैं टू एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए खुद को। अब प्रॉपर डिफिनेशन न्यूट्रिशन का क्या होता है? द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूजेज इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। जिस प्रोसेस से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है और उसको यूज़ करता है, उससे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूजेज इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस से जिससे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है और उसे यूज़ करता है, लाइक उसको रेस्पायरेशन में यूज़ करता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करता है, उससे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे दो मेन टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, दो मेन टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, फर्स्ट ऑटोट्रॉफ है, सेकंड हेट्रोट्रॉफ है। ठीक, ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स फीडिंग। मतलब वो चीज़ जो अपना खाना खुद बनाती है। ऑटो मीन्स सेल्फ होता है एंड ट्रॉफ मीन्स फीडिंग होता है, सेल्फ फीडिंग। टुगेदर विथ जिसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ फीडिंग। तो सेल्फ फीडिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ आर दोज जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उसे हम हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ में आता है इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट्स, सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक।
ठीक, ये सारे आते हैं हमारे हेटेरोट्रॉफ्स में। अभी हम लोग बस इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हेटेरोट्रॉफ में अभी इसको जानिए, बस नाम जान लीजिए, इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट, सिम्बायोटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक। नेक्स्ट में आगे हम लोग आगे इसके डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन दो टाइप के हो गए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वही मैंने बताया था कि ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फीडिंग। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आता है प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरियाज। ठीक है। Heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition, the mode of nutrition in which organisms depend directly or indirectly on green plants for their nutrition is called as heterotrophic nutrition. Heterotrophic क्या होता है? इनमें जिसमें organism depend होते हैं directly या indirectly green plant पे अपने nutrition के लिए, उसे हम heterotrophic nutrition कहते हैं। और उस और जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, वैसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल एनिमल्स, पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स, ओके, डिकम्पोजर, ये सब। अभी थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इट ऑकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बस ग्रीन प्लांट्स में होता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स, ये प्रेजेंट होता है नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स में। ये ऑकर होता है ग्रीन प्लांट में और ये होता है नॉन ग्रीन प्लांट और एनिमल्स में। इसमें क्या है? ऑटोट्रॉफिक में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। इसमें इनका रॉ मटेरियल मेनली क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है, आर नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। और हेटेरोट्रॉफ में हेटेरोट्रॉफ डिराइव देयर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट और ऑटोट्रॉफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हेटेरोट्रॉफ अपना फूड ग्रीन प्लांट से लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वाइल जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से लेते हैं। और इसमें क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है? क्लोरोफिल और सनलाइट एसेंशियल होता है फूड की सिंथेसिस के लिए, एंड क्लोरोफिल इज एब्सेंट एंड सनलाइट इज नॉट नीडेड। और हेटेरोट्रॉफ में क्या होता है? क्लोरोफिल एंड सनलाइट जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट हो। ठीक, तो ये डिफरेंस बिटवीन हो गया ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ में। ऑटोट्रॉफ ग्रीन प्लांट्स में होता है, हेटेरोट्रॉफ नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है। और ऑटोट्रॉफ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नीडेड, एंड हेटेरोट्रॉफ डिपेंड करता है ऑन ऑटोट्रॉफ पे। एंड ऑटोट्रॉफ में क्लोरोफिल एंड सनलाइट की ज़रूरत होती है, बट हेटेरोट्रॉफ में ज़रूरी नहीं है कि क्लोरोफिल हो और सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा ख़त्म हुआ एक इंट्रोडक्शन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।